ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन निर्माण के सार सूत्रों को अति सरल शब्दों में समझाया है। उनके ये शब्द हमारी सब समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। हमें महामानव देव मानव बनाने में, आध्यात्मिकता की ऊंची भाव स्थिति में ले जाने में पूर्ण सक्षम हैं। बस पूरे हृदय से उनके शब्दों का पालन किया जाना चाहिए। अपने आत्म सुधार के प्रयासों में परम पूज्य गुरुदेव के शब्द उत्प्रेरक बनकर हमें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हैं। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन के कुछ अंश। ये ऐसा समय है कि जिसमें किसी आदमी को किसी आदमी पर विश्वास रह नहीं गया है। आतंक का वातावरण चारों ओर घिरा हुआ पड़ा है। सड़क पर आप निकलते हैं तो आपको मालूम नहीं कि आपके साथ में पड़ोस में चलने वाला जो व्यक्ति है आपको चाकू भोंक करके आपकी घड़ी नहीं छीन ले जाएगा। क्या विश्वास है? इंसान का चाल चलन, इंसान का विचार इतना गंदा और इतना घटिया हो गया है कि अगर स्थिति यही बनी रहेगी तो कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। न भाई भाई पर विश्वास करेगा, न स्त्री पुरुष पर विश्वास करेगी, न पुरुष स्त्री पर विश्वास करेगा, न बाप बेटे पर विश्वास करेगा, न बेटा बाप पर विश्वास करेगा। ऐसा गंदा, ऐसा घटिया, ऐसा वाहियात समय है ये। और ये इसलिए भी घटिया वाहियात समय है कि नेचर हमसे नाराज हो गई है, प्रकृति हमसे नाराज हो गई है। पानी बरसाने में कहीं उसको मौज आती है तो अंधाधुंध बरसा देती है, कहीं उसकी मौज आती है तो चाहे जितना सूखा पड़ता हुआ ही चला जाता है। कहीं मौसम का ठिकाना नहीं। मौसम पे पानी बरसेगा कि नहीं कोई नहीं कह सकता। ठंड के समय में ठंड पड़ेगी, गर्मी के समय में गर्मी पड़ेगी, कोई नहीं कह सकता। भूकंप कब आ जाएंगे कोई नहीं कह सकता। ज्वालामुखी कब फटने लगेंगे कोई नहीं कह सकता। बाढ़ कब आ जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। प्रकृति हमसे बिल्कुल नाराज हो गई है, इसलिए उसने अपना ठीक तरीके से काम करना बंद कर दिया है। ये ऐसा भयंकर समय है। ऐसे भयंकर समय में क्या आपके लिए कोई जिम्मेदारियां नहीं हैं? क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं है? क्या आपके अंदर भावनाएं नहीं हैं? क्या आप भावना शून्य हो गए हैं? क्या आपका हृदय पत्थर का और लोहे का हो गया है? नहीं, मेरा ख्याल है कि सब आदमियों का ऐसा नहीं हुआ है। ज्यादातर लोगों का तो ऐसा हो गया है कि इंसान से घटते घटते जानवर के तरीके से बनते जाते हैं। हमें आपसे यही उम्मीद है कि ऐसे भयंकर समय में आप अपना सारा वक्त केवल पेट पालने के लिए और संतान पैदा करने के लिए खर्च नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो आप ढेरों समय बचा सकते हैं। एक आदमी के लिए 8 घंटे काम करने के लिए काफी होना चाहिए, जिसमें कि अपने और अपने बच्चों का गुजारा मजे में कर ले। और 7 घंटे एक आदमी को विश्राम करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए और 5 घंटे घरेलू कामकाज के लिए पर्याप्त होने चाहिए। इस तरीके से आप 20 घंटे में अपने शरीर का और अपने कुटुंब का गुजारा कर सकते हैं। इसके बाद 4 घंटे आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यह आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप अपने उस 4 घंटे के समय को आलस्य में, प्रमाद में, आवारागर्दी में किस तरह से खर्च कर डालें, यह आपकी मर्जी है। कौन रोकता है आपको? लेकिन अगर आप चाहें तो समाज के लिए, गिरी हुई परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए, समय को ऊंचा उठाने के लिए, इंसान का भाग्य और भविष्य शानदार बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। करना ही चाहिए आपको। इसमें तो नुकसान पड़ेगा हमारा नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जिन्होंने लोक सेवा का काम किया है, अपने समय को लोक सेवा में लगाया है, चाहे वो विनोबा भावे रहे हों, चाहे वो विवेकानंद रहे हों, जिन्होंने भी अपने समय को समाज के लिए खर्च किया है, वे किसी तरीके से भी नुकसान में नहीं रहे हैं। वो ऊंचे उठे हैं, आगे बढ़े हैं और हजारों आदमियों को ऊंचा उठाया है और आगे बढ़ाया है, और स्वयं भी नफे में रहे हैं। स्वयं नुकसान में रहे या नुकसान में रहे, आप बताइए, किसी एक का नाम बताइए। गांधी जी ने वकालत की होती तो वकालत में कितना कमा लेते, लेकिन जब उन्होंने अपना समय सेवा में लगा दिया, सेवा के कार्यों में अपना समय खर्च करने लगे, तो
तो बताइए क्या कमी रही उनके पास? किसी चीज की कमी नहीं थी। गांधी जी बड़े शानदार आदमी थे, और शानदार आदमी सिर्फ इसलिए हुए कि उन्होंने अपने समय को पेट और संतान जानवर के तरीके से खर्च नहीं किया, बल्कि इंसान के तरीके से खर्च किया है। ये समय ठीक ऐसा ही है। इस समय में मेरी आप लोगों में से प्रत्येक से प्रार्थना है कि आप समय का थोड़ा सा अंश निकाल दें। हमने कितनी बार कहा और कितनी बार छापा है कि आप समय दान कीजिए, समय दान कीजिए। आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय पर देखा है, चिल्लाते हैं चंद्रमा पर ग्रहण पड़ा हुआ है, दान कीजिए, दान कीजिए। इस समय भी हमारी भी एक ही पुकार है, समय की भी एक ही पुकार है, महाकाल की भी एक ही पुकार है कि आप समय दीजिए, समय खर्च कीजिए। किस काम के लिए खर्च करना चाहिए? आपको इस काम के लिए खर्च करना चाहिए कि लोगों के दिमाग और लोगों के विचारों को आप ठीक कर सकें। अगर विचारशीलता, दूरदर्शिता, विवेकशीलता लोगों के अंदर आई होती तो दुनिया खुशहाल रही होती। इंसान नहीं रहा होता, देवता हो गया होता, और जमीन का वातावरण स्वर्ग जैसा हो गया होता। पर विचारशीलता है कहाँ? समझदारी कहाँ है? हमको समझदारी आदमी के अंदर बढ़ानी चाहिए। अगर समझदारी बढ़ेगी तो व्यक्ति के अंदर ईमानदारी बढ़ेगी, ईमानदारी बढ़ेगी तो आदमी के अंदर जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो आदमी के अंदर बहादुरी बढ़ेगी। चारों ही चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, इसीलिए समझदारी इसका मूल है, और ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी ये इसके पत्ते हैं, डालियां हैं, फल और फूल हैं। इसलिए हमको लोगों की समझदारी बढ़ाने के लिए जी और जान से कोशिश करना चाहिए। आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि लोगों की समझदारी बढ़ाने के लिए, लोगों के विचार ठीक करने के लिए अपने समय का जितना अंश आप लगा सकते हैं उतना अंश लगाइए। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।